हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। चलिए जी वीडियो शुरू करते हैं। सुबह से वीडियो शुरू किया अपना और मैं बना रही हूँ सब्जी। तो सब्जी में मैं बना रही हूँ आज सेम की फली और आलू। तो सब्जी मैंने काट ली, अच्छे से धो ली थी। अभी इसमें जीरा डाल दिया, हरी मिर्ची डाल दी और लहसुन भी डालना था पर मैं वो भूल गई। लहसुन का छौंक इसमें लगाते ना तो अच्छा लगता है, लेकिन मैं भूल गई। कोई बात नहीं, मैंने सिर्फ जीरे का तड़का इसमें लगाया, फिर हरी मिर्ची डाल दी। उसके बाद सेम और आलू डाल दूँगी और इसे भी अच्छे से तेल में फ्राई कर लेंगे। और जब सब्ज़ी अच्छे से फ्राई हो जाएगी बाकी के मसाले तभी ऐड करूँगी मैं। तो सेम की फली ये 2-3 दिन से रखी थी, मैंने सोचा चलो इसे ही बना लेते हैं। और सेम की फली ना अच्छी भी लगती है और इन दिनों में तो एकदम हरी हरी कच्ची कच्ची आती है ना, ये सीजन होता है इस सब्ज़ी का, इसीलिए तो मुझे दिखाई देगी मार्केट में तो मैं ले आई। और मैं ही ज़्यादातर खाती हूँ इनको, मैं बनाती हूँ। गुड्डू के पापा तो मना करते हैं पर फिर भी मना भी नहीं, बनता है तो खा लेते हैं, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि सब्ज़ी अच्छी बनाए ना तो फिर खा ही लेते हैं। तो मैंने आज ये बना ली और टेस्टी भी बनी थी। फिर इसमें मैंने हल्दी नमक मिर्च जो मसाले तो है वही डाल के और ढक के पकने के लिए छोड़ दिया। अब मैं अपनी किचन क्लीन कर दूंगी, साथ के साथ किचन भी संभाल दूंगी। काम ऐसे करते रहते हैं ना तो फिर मुश्किल नहीं होता और साथ के साथ साफ भी दिखता है। अच्छा सफाई लगे ना तो ही ठीक लगता है। और मैंने ये भी साफ़ कर दिया, बर्तन भी धो दिए थे, 2-3 बर्तन थे और चाय के थे वो मैंने धो दिए। और आटा लगाऊंगी अभी, साथ में मैंने गर्म पानी रख दिया आटा लगाने के लिए। तो सब्ज़ी को भी चला लूँगी, देख लेती हूँ सब्ज़ी बनी है यानी, क्योंकि ना मैं फिर सिम करके रख देती हूँ तो वो ना आलू धीरे धीरे बनते रहते हैं, ज़्यादा तेज़ गैस नहीं रखती। और कढ़ाई अच्छी भारी है ना ये, तो फिर धीमी धीमी आंच में अच्छे से बन जाता है। तो अभी मैं बस पानी गर्म करके पी लेती हूँ थोड़ा सा, क्योंकि सर्दी है ना तो ज़्यादा ठंडा पानी नहीं पिया जाता और बिल्कुल भी गर्म ज़्यादा नहीं करती मैं, गुनगुने से भी कम ही रखती हूँ ताकि बस नॉर्मल सा लगे इस तरीके से। तो चलिए खाना तो मैंने बना लिया और यहाँ पे ये सारी चीज़ें समेट देती हूँ और सब्ज़ी एक बार और चेक कर लूँगी। तो सब्ज़ी मेरी बनके रेडी हो गई और दाल भी रखी थी सुबह की, वो भी काम आ जाएगी। कुकर अभी मैंने पलटा भी नहीं है बल्कि रखा ही है उसे। मैं सोच रही थी सब्ज़ी गर्म करनी पड़ती है ना, इसलिए आजकल मेरे बर्तन भी ज़्यादा हो जाते हैं तो उसी में रखना पड़ता ना, तो किचन भी फैली फैली सी लगती है फिर। क्योंकि ज़्यादा दाल थी तो फिर मैंने पलटी नहीं, मैंने सोचा चलो कुकर में गर्म करके साथ के साथ खाना दे के सबको, उसके बाद फिर इसे कर लूँगी। और अभी बना रही हूँ चाय गुड्डू के लिए, क्योंकि उसकी तबीयत ना ऐसी हो रही है, खांसी जुकाम सा हो रहा है, तो अदरक वाली चाय बनाऊँगी मैं। और ये धनिया है तो इसको भी छाट के रख दूँगी और एक अखबार में लपेट के मैं धनिया को रख देती हूँ ताकि ख़राब ना हो। और ये प्लास्टिक का जो डब्बा है ना, ये बड़ा सा डब्बा है तो इसमें सही काम आ रहा है ये मेरे, तो इसमें भर के रख देती हूँ मैं। तो धनिया ना काफ़ी टाइम तक चल जाता है। इस बार का धनिया मेरा ना 15-20 दिन से भी ऊपर हो गया और मैंने देखा ना ऐसे कि ऐसे ही था। मैंने सोचा चलो आज इसे निकाल लूँ और पुराने वाला धनिया पहले डाल दूँ और जो ये फ्रेश धनिया है इसको छाट के और वापस से डब्बे में भर के रख दूँगी तो वो बाद में काम आ जाएगा। तो ये मेरा धनिया पहले का ही था और कितना अच्छा हरा हरा है अभी, क्योंकि अच्छे से चीज़ रखते हैं ना फ्रिज में अरेंज करके तो सही रहता है, ख़राब नहीं होती। फिर धनिया को मैं ऐसे ही रखती हूँ, जैसे कि किसी पेपर में लपेट के रख दो ना तो फिर ठीक रहता है। और या टिश्यू पेपर हो उसमें भी लपेट के रख दो तो, या पन्नी में बांध के रख दो ना टिश्यू पेपर में लपेट के, तो तब भी ठीक रहता है। तो बस सब्ज़ी मेरी डन हो गई, मैंने इसमें हरा धनिया ऊपर से डाल दिया और इसे मिक्स करके थोड़ी देर ढक के रख दूँगी। तो ये सब्ज़ी बनके तैयार हो गई मेरी। और अभी मैं बाहर आई हूँ तो ये सारी चीज़ें समेट दूँगी। और ये जो फैला हुआ था ना, क्योंकि रात को ना यहाँ पे आग जला ली थी बालकनी में बैठ के, तो इसीलिए ज़्यादा फैला फैला सा हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से हटा दूँगी और झाड़ू लगानी है। तो झाड़ू लगाने के लिए ही सारा काम ऐसे करना पड़ता है ना, जो भी उठा पुठा सब संभालना पड़ता है पहले ही। तो चलिए ये भी साफ़ कर दूँ और डस्ट सा जमा हुआ था वो मैंने क्लीन कर दिया। आजकल ना डस्टिंग करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि मौसम ठंडा है ना, तो इस टाइम पे धूल मिट्टी बहुत कम उड़ती है। गर्मियों में क्या होता है कि गर्मियों में ज़्यादा
धूल मिट्टी उड़ती है ना, तो एक दिन छोड़ के तो ज़रूर साफ़ करना पड़ता है। रोज़ तो करते ही है, अगर रोज़ भी ना करो तो एक दिन छोड़ के करना पड़ता ही है। तो चलिए मैं दाना डाल दूँ फिश को। आज गुड्डू के पापा सुबह ऑफिस चले गए, ऑफिस क्या घूमने गए ऑफिस की तरफ से, तो इसलिए शायद उनके ध्यान रहा हो या नहीं, क्योंकि बच्चे भी लेट उठते हैं तो आजकल हम ही डालते हैं। मैं कम ध्यान करती हूँ, वो रोज़ डाल देते हैं। मेरे कहने का मतलब है गुड्डू के पापा ही रोज़ डालते हैं, मैं तो कभी कभी डाल देती हूँ। तो ये कहने वाली थी मैं जब काम करती हूँ मुझे सामने दिख जाता है तो मैं दाना डाल देती हूँ, याद आता है तो चलिए अभी ये वाला बेडशीट तो मैं ठीक नहीं करूँगी क्योंकि गुड्डू सोया हुआ है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। क्या पोछा पोछा रहता मेरा, पोछा लगाऊंगी अभी। और गुड़िया गई है स्कूल, गुड़िया की छुट्टियाँ क्योंकि 1 तारीख से ही पड़ेगी, उसकी अभी छुट्टियाँ शुरू नहीं हुई है। और काम हो गया, बस पोछा लगाना। सर्दी में बस यही काम बड़ा लगता है, पोछा लगाने का। और ठंड के जो भी काम होते हैं ना, बर्तन वगैरह करना, उनमें बड़ा आलस आता है। बस ये रहता है बस कोई पानी का काम ना हो और वैसा ही काम हो तो फटाफट से कर ले। पानी का काम देखते तो डर लगता है सर्दी में, पर फिर भी करना पड़ेगा। और आज तो ना मैं दोबारा भी सो गई थी गुड़िया को छोड़ के, फिर 8 बजे उठी और उसके बाद सारा घर का काम किया, साफ सफाई की। अभी फ्री हुई हूँ बस। तो काम वैसे मैंने जल्दी फटाफट कर लिया, ऐसा नहीं है कि मैं सो गई थी तो मेरा काम लेट हो गया, फटाफट से काम भी हो गया। और बस फिर मैं उठ के ना चाय पी के और काम में ही लग गई थी, जल्दी सारा काम निपटा दिया था। और नहाने जाऊंगी। और गुड़िया की माँ तो गई है दवाई लेने, चेकअप कराना था उनको आँख का, तो वो वाला रूम भी मैंने संभाल दिया क्योंकि अभी तो बस अभी काम तो हो गया, नहाने जाना अभी और पोछा लगाना, ये काम रहता है मेरा। और सारा काम कंप्लीट हो गया, किचन वगैरह मैंने सारी अच्छे से संभाल दी। और गुड्डू को उठाऊंगी, उसे नाश्ता दूंगी। चलिए पोछा भी लग गया और अभी लगा लेती हूँ गेट, सर्दी आ रही है क्योंकि अब तो ना दरवाजे बंद करके रखना पड़ता है। और रात को भी ना ये वाला कमरे का मैं दरवाजा बंद कर लेती हूँ जब जाके कहीं ठंड रुक पाती है, क्योंकि टॉप पे ना सर्दी भी ज़्यादा लगती है और गर्मी भी ज़्यादा लगती है। तो पोछा वोछा लगा के फिर मैंने सोचा चलो बाहर तो जाने नहीं, वैसे पर आज ना धूप निकली हुई है, अच्छी सी धूप सुबह ही निकल गई थी आज 10:30 बजे के आसपास। तो और काम करने के बाद अभी पी लेती हूँ पानी। ठंड में ना पानी भी अच्छा लगता है, जब प्यास लगती है ना सर्दी में तो पानी बड़ा टेस्टी लगता है। पूरा 1 गिलास पानी पी लिया मैंने, ठंडा ठंडा सा, क्योंकि ना चाहे कितनी भी सर्दी हो गर्म पानी पीने का मन ही नहीं करता। मुझे ना ठंडा पानी पीने की आदत है, हल्का सा गुनगुना भी कर लूंगी ना तो तब भी ठीक नहीं लगता। हाँ जब गला खराब हो जाता है तब तो पीना ही पड़ता है। सुबह के टाइम भी शुरू करती हूँ कई बार पानी पीना, पर नहीं पिया जाता मुझसे गर्म पानी, ठंडा पानी अच्छा लगता है। तो चाहे कितनी भी सर्दी हो ठंडा पानी पीती हूँ मैं। हाँ हल्का सा जैसे ज़्यादा ठंड होती है तो कर लिया, वो भी इतना ही कि गर्म ना लगे, गुनगुना भी ना लगे, बस इतना ही, जैसे कि नॉर्मल आता है उस तरीके से। तो इस वाले कमरे में बैठ गई मैं और ये तो मैंने सारा साफ कर दिया। काम हो जाता है ना, जो बड़ा अच्छा सा लगता है, शांति सी मिलती है। चलो काम हो गया, अब आराम से बैठो, लेटो, टीवी देखो, कुछ भी करो, तो वही सब होता है। गुड्डू आज सुबह जल्दी जग गया था क्योंकि वो अपने चाचू को छोड़ के आया यहाँ बाहर तक, बाहर रोड ना यहाँ से दूर है, तो इसीलिए तो उसे तो मैं उठाऊंगी नहीं अभी, उसे नाश्ता कराना, जब वो उठेगा ना तो गरम गरम बना के उसको दे दूंगी। तो बैटरी भी लो हो गई फ़ोन की। और नहाने जाना मुझे, तो गुड्डू जगेगा जब उसको नाश्ता दूंगी। तो अभी ये वाला कमरा भी संभाल दूँ, बेडशीट चेंज करनी है वो हटा दूंगी और नई वाली बिछा दूंगी। तो ये कपड़े फैले हुए हैं वो भी फोल्ड करके रखने हैं, क्योंकि धोए थे कपड़े रात को उतार के रख दिए थे, फोल्ड नहीं किए थे। मैंने सोचा चलो पहले काम जो ज़रूरी है ना वो ख़त्म कर लूँ, बाद में खाली होंगी तो फिर कपड़े भी फोल्ड कर लूँगी। और बेडशीट भी मैंने चेंज कर दी क्योंकि गुड़िया के दादा दादी गए हैं बाहर, तो जब तक आएंगे ना वो ये वाला कमरा भी अच्छे से ठीक कर दूँगी मैं। और बेडशीट भी मैं चेंज करती ही रहती हूँ और अब तो करनी ज़रूरी है क्योंकि गुड़िया की दादी की आँख बनी है ना, तो सफाई रखनी भी ज़रूरी है। और ज़्यादा पुरानी बेडशीट रख भी नहीं सकते, आँख में इन्फेक्शन होने का भी डर होता है ना, इसलिए मैं जल्दी जल्दी चेंज कर दूँगी। और ये मैंने कवर भी दूसरे डाल दिए, तो यहाँ पे लगा देते हैं। और कपड़े जो मेरे धुले हुए थे ना वो सूख गए। आजकल तो बस कपड़े ऐसे ही सूख रहे हैं, हवा चल जाती है तो सूख जाते हैं, नमी सी तो रहती है हल्की सी। और
अंदर डालने पड़ते हैं, जब जाके कहीं कपड़े सूख रहे हैं। सर्दी में बस ऐसे ही हो रहा है। तो ये कपड़े भी मैं फ़ोल्ड करके रख दूं। और पजामे वगैरह सब धुल गए थे ना, और जो गर्म कपड़े थे वो तो मैंने इकट्ठे कल परसों भी धोए थे। जो रह गया था एक आधा वो मैंने इस बार धो लिया। तो बस काम भी मेरा कंप्लीट हो गया। अभी खाली बैठी थी तो मैंने सोचा चलो कपड़े रख देती हूँ अलमारी में, और ठीक से लगा देते हैं ना तो फिर अलमारी भी नहीं फैलती। तो तरीके से लगा दो पहले ही तो क्या दिक्कत है, वरना तो फिर करना खुद ही है। चाहे फैला लो या कुछ भी कर लो, फिर उसे समेटने में भी ना अलमारी को घंटे लग जाते हैं। इसलिए पहले ही ठीक करके रख दो तो ठीक है। और प्रेस के कपड़े रखते हैं ना तो और ज़्यादा अच्छी सी लगती है अलमीरा में, कपड़े सेट लगते हैं बिल्कुल। तो चलिए जी, वीडियो का करेंगे यहीं पर एंड। वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।